रवि और उसके दोस्तों ने भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखा और हॉस्टल में मंजुलिका की खौफनाक यादें ताज़ा हो गईं। रवि तो मंजुलिका का दीवाना था। वह हमेशा इस किरदार से प्रभावित रहा था, जैसे उसे मंजुलिका में कुछ खास दिखता हो। सबको याद था कि कैसे फिल्म में विद्या बालन वाली अवनी मंजुलिका बन गई थी और सबको डरा दिया था। दोस्तों के बीच मजाक चल रहा था, तभी रवि ने अचानक कहा, सोचो अगर मंजुलिका हमारे हॉस्टल में आ जाए तो क्या होगा। सभी ने उसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये मजाक जल्द ही हकीकत में बदल जाएगा। उसी रात के 2 बजे रवि अचानक उठा। उसे अपने बगल वाले कमरे से पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। ये वही बंद कमरा था जिसे किसी ने सालों से नहीं खोला था। वहाँ एक डांस टीचर रहती थी, लेकिन वो तो अब नहीं रहती और चाबी तो मेरे पास है। वह घबराकर अपने दोस्तों को जगाने लगा, लेकिन किसी और को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रवि, तू पागल है क्या यार, तू सपना देख रहा होगा, सो जा और हमें भी सोने दे, दोस्तों ने कहा। रवि ने सोने की कोशिश की, लेकिन वो पायल की आवाज़ उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। लेकिन रवि के लिए ये सिर्फ एक वहम नहीं था। ये आवाज़ें उसे हर रात सुनाई देने लगीं और धीरे धीरे वह विचलित रहने लगा। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन किसी और को कुछ सुनाई नहीं देता। दिन के समय रवि का व्यवहार भी बदलने लगा। वो चुप चुप रहने लगा। उसकी आंखों में बेचैनी और डर दिखने लगे। दोस्त पूछते तो वो कहता, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हो रही। रवि की गर्लफ्रेंड प्रिया भी उससे बार बार पूछती, लेकिन रवि हर बार बात टाल देता। कुछ हफ्ते बीत गए। एक रात हॉस्टल में वो पायल की आवाज़ें अचानक से और लड़कों को भी सुनाई देने लगीं। अब ये सिर्फ रवि का भ्रम नहीं था। हॉस्टल के हर सबको आवाज़ सुनाई देने लगी और सब लड़के डर से कांपने लगे। उस बंद कमरे से डरावनी धुन आमी जे तोमार भी सुनाई देने लगी। कुछ लड़कों ने कहा कि ये कोई मजाक कर रहा होगा। कुछ ने कहा, क्या सच में मंजुलिका आ गई? लेकिन प्रिया को इस बात पर विश्वास नहीं था। कुछ लोगों ने प्रिया पर शक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हर बार प्रिया ही कुछ न कुछ मजाक करती रहती थी। रवि के अजीब व्यवहार को देखकर वह भी बहुत चिंतित थी, लेकिन प्रिया ने नोटिस किया कि रवि हमेशा धीमी आवाज़ में आमी जे तुम्हार गाना ही सुनता था। दूसरा कोई गाना उसे पसंद ही नहीं आ रहा था। जब देखो तब भूल भुलैया 3 का ट्रेलर बार बार देखता था और रिलीज़ के बाद प्रिया के साथ वही मूवी देखने जाने की जिद करता। रवि की ऐसी दिमागी हालत देखकर वो भी परेशान हो गया थी। उत्सुकता से उसने रवि के घर पे कॉल किया। रवि की माँ ने प्रिया को बताया कि रवि बचपन से ही भूत प्रेत और हॉरर फिल्मों का बहुत बड़ा दीवाना था। वह घंटों टीवी पर हॉरर फिल्में देखता रहता और मोबाइल पर भी ऐसे ही कंटेंट को लगातार देखता रहता था। अब वो समझ चुकी थी कि कहीं न कहीं रवि की हालत भी भूल भुलैया के अवनी जैसी हो चुकी है, लेकिन उसे अब तलाश थी सबूत की। वो लगातार रवि पर नज़र रख रही थी। जब भी बंद कमरे से मंजुलिका की आवाज़ आने लगती, उसी समय रवि कमरे से गायब रहता और वापस आने पर उसके चेहरे पर अजीब रौनक दिखती। कई बार प्रिया को उसके चेहरे पर मेकअप के निशान, कई बार उसको बालों से गजरे की खुशबू आती थी। प्रिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन रवि हमेशा बात को टाल देता था, जिससे प्रिया का शक और भी गहराता गया। आखिरकार एक रात प्रिया ने रवि को उसी कमरे में जाते देखा और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। कमरे में उसने जो देखा वो कभी सोच भी नहीं सकती थी और शक अब यकीन में बदल चुका था। कमरे के बीच में एक बड़ा शीशा रखा था और सामने एक मेकअप किट, गहने और एक साड़ी टंगी हुई थी। प्रिया ने देखा कि रवि धीरे धीरे साड़ी पहनने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह खुद को मंजुलिका समझ रहा हो। उसने आमी जे तोमार की धुन पर धीमी धीमी आवाज़ में गुनगुनाना शुरू किया और उसकी आवाज़ में वही खौफनाक खनक थी जो मंजुलिका की थी। प्रिया के होश उड़ गए। शीशे के सामने खड़ा होकर नाचने लगा। प्रिया यह देखकर हैरान रह गई। यह वही रवि था जिसे वह प्यार करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में रवि नहीं, मंजुलिका की परछाई दिख रही थी। प्रिया को याद आया कि कैसे रवि घंटों अपने मोबाइल पर भूतिया कंटेंट देखा करता था और अब वह खुद एक खौफनाक फिल्म का किरदार बनता जा रहा था। वो अपना दिमागी संतुलन खोकर सचमुच भूल भुलैया में फंस चुका है।
प्रिया अपने रवि को किसी भी कीमत पर मंजुलिका के भूल भुलैया से बाहर लाने की ठान लेती है। बहुत सोचने के बाद वो कहती है, जिस मूवी ने मेरे रवि को इस भूल भुलैया में फंसाया है, अब वही उसे इससे बाहर निकालेगा। उसने सोचा कि फिल्म में जिस तरह अवनी को मनोवैज्ञानिक इलाज से ठीक किया गया था, शायद वही तरीका रवि के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। प्रिया ने अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी। उन्होंने प्लान किया कि वे एक रात हॉस्टल में फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी स्थिति पैदा करेंगे। रात को प्रिया और उसके दोस्तों ने एक नकली तांत्रिक अनुष्ठान की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म के सीन की तरह ही हवन कुंड और मंत्रोच्चार का माहौल बनाया। रवि को उस कमरे में बुलाया गया जहां प्रिया ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। वहां रवि को मंजुलिका के भेस में ज़बरदस्ती पकड़कर लाया गया और एक राजा का नकली पुतला लाकर रख दिया, जिसको मारकर मंजुलिका अपना बदला पूरा करना चाहती थी। रवि जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं मंजुलिका हूँ, राजा की बलि दे के उसका खून पीना है। प्रिया ने उसके हाथ में नकली तलवार दी और रवि तलवार लेकर नकली पुतले पर वार करने लगा। पुतले टुकड़े टुकड़े हो गए और मंजुलिका की आत्मा शांत हो गई और रवि वही बेहोश हो गया जैसे उसे होश आया। अपने आप को इस रूप में देखकर शर्म से लाल हो गया। आखिरकार प्रिया ने उसको भूल भुलैया से बाहर निकाला था। प्रिया ने पूछ, अब तुम कौन हो? रवि शर्माते बोला, मैं रवि हूँ प्रिया, तुम्हारा रवि। अब मैं समझ चुका हूँ कि इस तरह के कंटेंट का कितना गहरा असर हो सकता है। सिर्फ एक मूवी को ज़्यादा सीरियसली लेने मेरा ये हाल हो गया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को वास्तविकता में जीने की कोशिश करूँगा। और आगे मजाक में कहता है, प्रिया, भूल भुलैया 3 आने वाली है। मुझे लगता है मंजुलिका को शांति कभी नहीं मिलेगी। और हंसने लगता है।